हाँ, तो आज गतिमान आवेश और चुंबकत्व को आगे बढ़ाते हुए आज 10वां टॉपिक है कि दो समानांतर विद्युत धारावाही तार में उत्पन्न चुंबकीय बल, इसकी का व्यंजक या समीकरण प्राप्त करें। क्वेश्चन आएगा आपको कि किसी दो समानांतर विद्युत धारावाही तार के कारण प्रति इकाई लंबाई पे चुंबकीय बल का मान प्राप्त करें या व्यंजन प्राप्त करें। व्यंजक एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो इसके लिए आपको जो है इन चीजों को, इसकी समीकरण प्राप्त करने के लिए, व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम पहले कुछ 2-3 बातें प्रीवियस जो क्लास में पढ़े हैं उसको रिकॉल करते हैं। पहली बात कि कोई अगर तार हो चालक जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। इस तार से मान लिया r दूरी पे, तो इस बिंदु पे अगर पकड़ी जाए तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होगा चारों ओर, जैसे जैसे दूर जाएंगे। और उस तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए दाहिने हाथ के नियम से विद्युत धारा के दिशा में तार में जिधर विद्युत धारा करंट फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसकी दिशा में अंगूठे को रखते हैं और अपने हाथ की उंगलियां को घुमाते हैं। तो दिखाई देता है कि जिस ओर घूम रही है, अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से सूचित किया जाता है। और तार के अब पूरी तार को घुमाने पे हम इस प्रतीक होगा कि इस साइड से, बाएं साइड से तार जो है वो उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है। तो इससे ये पता चलेगा इस क्षेत्र में जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर तार में विद्युत धारा नीचे से ऊपर है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। पहली बात अब समझ गए कि कोई विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के नियम से निकालते हैं। विद्युत धारा के सब अनुदिश या दिशा में अंगूठे को और हाथ को मोड़ने पर, तो जिस दिशा में मुड़ता है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और किसी लंबे तार से r दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग μ0I/2πr, ये हम लोगों ने देखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बायो-सावर्ट नियम से या एम्पेयर परिपथ के नियम से, दोनों से हम लोगों ने ये मान देख रखी है कि किसी भी तार के किसी बिंदु पर, तार से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है μ0I/2πr, यहाँ I तार में उत्पन्न प्रवाहित धारा, R जो है उस तार से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दूरी, और म्यू जो है चुंबकीयशीलता। तो ये आपको ये पता हो गया। अब ये बात और पढ़ चुके हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए ये एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें अगर किसी भी दिशा में, मान लीजिए ये तार रखा है, इसमें विद्युत धारा आई इस दिशा में जा रही नीचे से ऊपर, तो उसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है के द्वारा इस तार पे किधर बल लगेगा वो हम लोगों ने देखा था कि फ्लेमिंग, तो थंब को फोर्स की दिशा और पर तर्जनी उंगली जो है, पहली उंगली, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मध्यमा है बीच वाली फिंगर, वो विद्युत धारा की दिशा में रखने पे आपको अंगूठे पर जिस दिशा में जाए उस दिशा में बल लगता है किसी भी धारावाही तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे। मान लीजिए ये एक तार है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की दिशा में उंगली को, मध्यमा उंगली को रख देते हैं और तर्जनी उंगली या प्रथम उंगली जो है, पहला उंगली, उसको चुंबकीय क्षेत्र में, तो अंगूठा जो है
जिस दिशा में तीनों लंबवत रहता है, तो अंगूठा जिस दिशा में होगा उसी दिशा में इस तार पे बल लग रहा होगा। इसका मतलब अगर ये, तो इसमें जो है अंदर की ओर, इस तार में अंदर की ओर चुंबकीय बल लग रहा होगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह ये है, अगर तार में करंट नीचे की ओर आ रहा है, तब देखें कि बी चुंबकीय क्षेत्र, तो बी क्या है, प्रथम उंगली को अब बी की दिशा में, और ये वाली मध्यमा उंगली को, बड़ी उंगली को विद्युत धारा की दिशा में रखे, तो अंगूठे जिधर आया अंगूठा का दिशा वो बल की दिशा होगा कि इस तार पे लगने वाला बल, तो बाहर की ओर इस दिशा में, तो तार इस दिशा में बल महसूस करेगा, इसमें अंदर की ओर। तो यहाँ पे ये 2-3 बातें याद कर लिए, बस और कुछ नहीं करना। इसी तीनों बातों को याद करके यहाँ अप्लाई कर दिया गया कि 2 समानांतर और समान लंबाई वाले तार ले लिए। पहले एक तार लिए स्ट्रेट वायर ए बी, पहली तार जिसमें कि विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रहा है, माना ए बी एक सीमित लंबाई वाला तार, मान लिया कि L1 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों लंबाई सेम लेंगे तो L लिख लिए, L लंबाई है, ठीक है। अब इसके कारण पहली बात जो बताया गया कि अगर ये A है, B ये एक सीमित लंबाई का तार, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और दूसरा तार हमने लिया ये CD, इसमें भी मान लिया जाए कि I2 विद्युत धारा नीचे से ऊपर ही प्रवाहित हो रहा है। तो आपको पता है कि धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस तार के कारण, AB तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1। अब ID, तो इस CD ये जो दूसरा तार है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न B2। अब क्या किए, दोनों तार को मान लिया जाए इसकी सीमा यहाँ तक है, तो इस तार को जब हम इसके समीप R दूरी पे लाते हैं, R दूरी पे, थोड़ा बड़ा बना ले तो आसान होगा, अच्छा समझने में आसानी होगी। ये तार है, तो ये अब जो चुंबकीय क्षेत्र मान लिया जाए ये B1, इस तार A और B तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। अब CD तार को इसकी चुंबकीय क्षेत्र के साथ, क्योंकि चुंबकीय साथ जो है उस तार के साथ साथ ही गमन करेगा, वह उसका गुण हो गया है। तो अब जैसे ही तार को हम यहाँ समीप में लाए, मान लिया जाए R दूरी यहाँ तक ला दिया जाए C, और ये चुंबकीय क्षेत्र B1 है, और इस CD को AB, चलिए, और ये CD था, तो अब इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र होगी ये B2 इसका। अब देखिए कि ये I2 है, CD तार को इसके, तो दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। तो क्योंकि यह एक तार और इसमें विद्युत धारा समान है, तो सभी बिंदु पे, R बिंदु पे, इस तार से R दूरी पे सभी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होगा। इसके कारण R दूरी पे सभी, इसका जो B2 है, B2 का मान इस तार पर बराबर होगा। तो अब देखिए, इस तार के कारण ये I2, पहले I1 को देखते हैं। I1 वाले AB तार के कारण जो B1 चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ क्या है B1 चुंबकीय क्षेत्र, इसमें इस चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा है CD, तो बल कौन महसूस करेगा B1 के कारण। अभी हम लोगों ने पढ़ा किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर तार रखी जाए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बल महसूस करेगा। तो ये CD जो है यहाँ CD, तो इसको D लिखिए नीचे D, और ये CD तार जो है B1 में रखा गया, तो ये CD एक बल महसूस करेगा। तो अब देखिए
क्योंकि इसका इस पॉइंट पर r दूरी पे, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा क्रॉस इस तार पे सभी बिंदु, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस, और इसके कारण जो होगा चुंबकीय क्षेत्र इधर डॉट में आए। तो देखिए इस क्रॉस में मतलब यहाँ ये जो तार CD है इस पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है और विद्युत धारा जस्ट ऊपर लंबवत है। देखिए चुंबक, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप पहली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस अंदर की ओर, और विद्युत धारा I2 कौन जा रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर। तो बल किधर दिख रहा है, इस पे, बल किस दिशा में, इस दिशा में। F फोर्स, B चुंबकीय क्षेत्र, I करंट। तो I2 ऊपर की ओर, बल विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, ये बल इस पे लग रहा है। तो F फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। इस जो तार है दूसरा वाला तार जो इस पर बल लग रहा है दूसरे पे, किसके कारण, B1 के कारण। अब वही, क्योंकि ये AB तार जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र में है तो इस पे डॉट का मतलब कि बाहर की ओर, ये जो B इस तार में करंट ऐसे जा रहा तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर इस भुजा पे, और यहाँ पे बाहर की ओर आएगा आपको। तो ये तार AB जो है CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि बाहर की ओर दिशा अंकित है उसमें रखा पड़ा है। तो इस पर जो है बल महसूस कैसे होगा, किस दिशा में। तो अब बाएं हाथ को रखें, B प्रथम उंगली को चुंबकीय क्षेत्र किधर, बाहर, ये करंट I जा रहा है ऊपर, I जा रहा है ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर, I जा रहा है ऊपर, I1 ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। तो फोर्स इधर, फोर्स ऑन वन ड्यू टू B2, बस यही बात लिखना। आप फोर्स की वैल्यू, आप B की वैल्यू आप पता है आपको, μ0I/2πr, ये एक फॉर्मूला होता है। तो बस, और दूसरी बात, फोर्स ऑन एक, जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में तार रखते हैं तो उस पे लगने वाला बल, फोर्स जो था IL क्रॉस B या ILB साइन थीटा होता है। ये मान हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो यही बात को लिखना है और कुछ तो है नहीं। लिख लिया, माना AB और CD दो समान लंबाई L वाले धारावाही तार जिसमें I1 और I2 धारा क्रमशः, I1 और I2 विद्युत धारा क्रमशः प्रवाहित हो रही तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 है, दोनों तार के बीच दूरी R हो। तो AB पर लगने वाला बल, या AB पर लगने वाला
चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल CD के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, B2 के कारण होगा। तो मान लिया जाए कि B2 या B1, तो B1 क्योंकि तार की लंबाई बराबर, तो अब मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B2 अगर देखी जाए, B2 की वैल्यू कहां से आएगी, B2 म्यू नॉट I1 के कारण, I2 के कारण, B2 जो है चुंबकीय क्षेत्र I2 के कारण, तो यहां I2 ले लेंगे, 2 पाई R, ये हो गया समीकरण 1। तो B2, अब AB पर लगने वाला चुंबकीय बल CD के चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र B2 का वैल्यू ये होगा। तो अब बल जो होगा इसके बाद, तो AB पे बल हम लोग अभी पढ़े हैं कि बल बराबर I AB पर, क्योंकि I1 करंट वाला B2 में रखा है, I1 विद्युत धारा वाला तार B2 में रखा है, तो I1 L क्रॉस B2 ये होगा। तो या I1 L B साइन थीटा, चूंकि B और L में करंट एलिमेंट और B दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ 91 हो जाएगा, साइन 90 बराबर 1। तो I1 L B की वैल्यू किसके कारण है, B2 के कारण, B2। तो फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन AB IL B2, फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन AB। तो इसको लिखते हैं, अब आगे यहाँ मिटा रहे हैं, तो लिख लीजिए आराम से इतना। तो यहाँ के बाद, इसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ के बाद, क्योंकि फोर्स ऑन AB इक्वल्स टू I1 L B2, B2 की वैल्यू समीकरण 1 से इसमें डालते हैं, I1 L म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई R। तो यहाँ हो जाएगा I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R इंटू L, ये हो गया फोर्स ऑन AB, यही हो गया फोर्स ऑन AB। और उसी तरह उसका भी समीकरण निकालें, तो सेम फोर्स ऑन CD जो होगा वही हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R ही होगा, दोनों एक ही समीकरण आएगा, केवल यहाँ B1 की जगह पे वही I1 आ जाएगा और CD में I2 हो जाएगा। तो इस दोनों को कराएंगे तो दोनों समीकरण यही होगा, और दिशा जो होगा एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, विपरीत मतलब ये तार की चुंबकीय क्षेत्र के कारण इधर खींच रहा है, और ये तार चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये तार उधर की ओर, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। तो यहां से दिख रहा है कि जब दो समानांतर तार हों, दो समानांतर विद्युत धारा वाले तार में धारा की दिशा भी समान हो, एक दिशा में हो, तो दोनों तार एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाएगा, एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाएगा। कैसा होगा, आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स होगा। यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वह जब दो समानांतर तार में सेम दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों के बीच उत्पन्न चुंबकीय बल कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, आकर्षक होगा, विकर्षक होगा, या कुछ नहीं होगा, तो एक दूसरे का आकर्षक यहाँ बल होगा,
अट्रैक्टिव फोर्स। फिगर में देखिए, ये तार इसको अगर इधर खींच रहा है, ये इधर, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। तो यहाँ पे आकर्षण, अगर तार में दिशा बदल दे तो वो विकर्षण होगा। तो हो गया, तो यहाँ तक हो गया फोर्स। अब इसमें आपको पूछेगा प्रति लंबाई बल का मान। तो प्रति लंबाई पर मान जो होगा वो आपको पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई पर बल समानांतर पर बल की वैल्यू हो जाएगी आपको म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। इस फोर्स में यहां से अगर देखें तो फोर्स ऑन CD या भी पर यूनिट लेंथ को इधर डिवाइड कर दिया तो ये बचेगा आपको म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr। ये आपको हो गया प्रति इकाई लंबाई पर बल। दो समानांतर विद्युत धारा वाले तार पर प्रति इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक यही हो जाएगा। ये चाहे यहां तक लिख लेंगे, यही है आज का। तो समानांतर में अगर दिशा सेम हो तो अट्रैक्टिव होगा। अब देखें कि दिशा को विपरीत करके देखते हैं। यहां तक हो गया। मान लिया ये दो तार है, इसमें एक दिशा में ऊपर एक में नीचे। तो I1 ये I2, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में ये और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा है। तो देखिए I1 बाएं हाथ के नियम से B1, तो इसमें ये क्रॉस, ये जो तार है ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा B1। तो B1 इधर जो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर दे रहा, तो तार पे सभी जगह क्रॉस अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो अंदर, तो फर्स्ट फिंगर यहां रख दिए। अब क्योंकि तार 2 में विद्युत धारा किधर नीचे, तो बल किधर बाहर की ओर, बल किधर बाहर, देखिए FBI B अंदर, तो देखिए B अंदर की ओर, विद्युत धारा I2 किधर नीचे की ओर, तो बल किधर इधर F/2 ड्यू टू B1। अब इसके कारण I2 के कारण जो है B2 जो चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में तार ऐसे, तो देखिए I2 इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, मतलब इस साइड डॉट आ रहा है और इस साइड जो है अंदर की ओर घुस दिख रहा है। तो ये जो तार I1 वाला तार पर भी B2 चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस अंदर की ओर। अब यहां देखिए B को अंदर, विद्युत धारा ऊपर, तो बल की दिशा इधर, इस पर बल जो है इस दिशा में फोर्स ऑन बल। तो दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में बिखर जाएगा। ये जो होगा ऐसे, तो क्या हो गया रिपल्सन। तो दो समान विद्युत धारा वाला तार या विद्युत धारा वाला तार, आपकी दिशा अगर धारा की दिशा अलग है तो कैसा बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया कि जब विपरीत दिशा हो तो बल लगेगा विकर्षण बल, जब समान दिशा हो तो आकर्षण बल। कैसा बल, आकर्षण बल। ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।